हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, बढ़िया हो। वैसे मैं फेस टू फेस वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट आज सोचा कि एक दो वीडियोस बना के देख लेते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और वीडियोस भी लेके आएंगे। वैसे जो हमारी ट्यूटोरियल सीरीज चलती रहती है उसके ऊपर वीडियोस ऐसे ही कंटिन्यू आती रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, फ्री टाइम होगा, तो मैं आपके लिए फेस टू फेस वाली वीडियोज़ भी लेके आता रहूँगा। ऑलराइट, सो आज बात करने वाले हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जो फ्रेशर्स, आप कह सकते हो कि जिनको 1-2 साल एक्सपीरियंस होता है वो और स्टूडेंट्स भी करते हैं, राइट। और अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करते हो, ये वाली गलतियां नहीं करते हो, तो करियर के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाओगे। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बेटर कर पाओगे। कौन सी चीज़ें होती है, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। पहली चीज़ होती है कि एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेशर क्या करते हैं कि एक टाइम पे जावा भी उठा लेंगे, पाइथन भी, रिएक्ट भी, एआई टूल्स भी, मशीन लर्निंग भी, सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अच्छे से कुछ भी नहीं सीख पाते, थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लेते हैं। और जब इंटरव्यू देने की बारी आती है तो वो एक टाइम पे एक ही चीज़ के लिए होता है, चाहे तो वो मशीन लर्निंग के लिए होगा, या वो एआई के लिए होगा, या फिर जावा के लिए, पाइथन के लिए, रिएक्ट के लिए, किसी भी एक चीज़ के लिए होगा। बट आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी सीखी हैं। एक चीज़ बहुत अच्छे से आप बता नहीं पाओगे बिकॉज उसके अंदर आप एक्सपर्ट नहीं हो, और वो इंटरव्यूज आपके क्लियर करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो इसलिए बेटर ये है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ सीखो। जब आपको चीज़ अच्छे से आ जाती है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, आप कह सकते हो, तो आप लोग दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक टाइम पे एक ही चीज़ सीखो। जब जॉब वो मिल जाए देन आप लोग सेकंड चीज़ के ऊपर कंटिन्यू करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सेकंड चीज़ होती है एआई टूल्स। उसमें आजकल ना क्या हो रहा है कि बहुत सारी एड्स वगैरह ऐसी रहती हैं, और बहुत सारे चैनल्स भी कुछ कुछ बताते रहते हैं कि अगर आप एआई टूल्स कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाएगी, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और पता नहीं क्या क्या। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये जो टूल्स वगैरह होते हैं ना, इनको बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, बट इनको यूज़ करना, सीखना बहुत आसान होता है। 2-4 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर आप इजीली सीख सकते हो। जब कंपनी को लगेगा कि आपको इन टूल्स की जरूरत है तो वो खुद सिखा देंगे आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, राइट। और जैसे आप फ्रेशर होते हैं ना, तो आपसे कोई ये बोलने नहीं वाला कि ये वाला टूल यूज करके दिखाओ, ये वाला टूल यूज करके दिखाओ। आपसे फंडामेंटल चीजें, लॉजिकल चीजें, डेटा स्ट्रक्चर, ये वाली चीजें ही पूछी जाती हैं। सो जो ये एआई टूल्स वगैरह हैं, ये आप सीख सकते हो, बट जब आपकी बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाए तब। मान लो आपके पास फ्री टाइम है और आपके पास 2 चीजें हैं सीखने के लिए, एक डेटा स्ट्रक्चर, लॉजिकल चीजें, फंडामेंटल चीजें, और दूसरी साइड है एआई टूल्स। तो आप लोग जो फंडामेंटल चीजें हैं, डेटा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर फोकस करो। एआई टूल्स वगैरह बाद में सीख लेना, जब आपको टाइम मिलेगा, जब आपकी जॉब वॉब लग जाएगी उसके बाद। अदरवाइज फ्रेशर लेवल पे इनकी इतनी ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है। अगर जरूरत होगी तो कंपनी खुद सिखा देगी। ऐसा नहीं करती कंपनी कि 4 लोग हैं, उनमें से 2 को एआई टूल यूज करना आता है, 2 को नहीं आता, तो 2 को निकाल देंगे। जी नहीं, वो उनको सिखा देंगे, बिकॉज इनको यूज करना, सीखना बहुत आसान होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये नहीं सीखोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। जी नहीं, कंपनी खुद सिखा देगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। और वैसे इतने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आ गई है कि आप खुद से भी नहीं सीख सकते। जब जरूरत पड़ेगी आप सीख लोगे। सो उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एआई टूल्स वगैरह के ऊपर जो फालतू की चीजें होती हैं, फंडामेंटल चीजें, कोर कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़ो, वो आपके लिए हमेशा बेस्ट रहती हैं। अच्छा जी, उसके बाद में आता है कि बहुत से फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स तो स्पेशली यूट्यूब पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे रील्स वगैरह हो, जो भी हो, उन पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वो प्लेसमेंट से रिलेटेड मीम्स देखते रहेंगे, या फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड इंटरव्यूज की कैसे क्रैक करें, कैसे नहीं करें, कैसे बहुत ज़्यादा 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। देखो, लिमिटेड ये चीज़ें देखो, आपको हार्म नहीं करेंगी। मैं ये नहीं कहता कि प्लेसमेंट वाली, इंटरव्यूज वाली वीडियोस मत देखो, बट एक लिमिट के अंदर देखो। जब एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करते जाओगे ना, तो फोबिया हो जाएगा, आप वही चीजें बस देखते रहोगे। बेटर है कि जब आप 1 घंटा ये देख रहे हो ना कि किसी का 1 करोड़ का पैकेज लगा तो कैसे लगा, तो वो वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपके पढ़ने से आएगा, राइट। तो वो उधर वेस्ट मत करो, वो पढ़ाई में लगा लो 1 घंटा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, राइट। अदरवाइज पूरा पूरा दिन यही चीजें बैठ के देखते रहोगे तो उससे कोई रिजल्ट आने नहीं वाला, राइट। और किसी को नहीं पता कि उनका 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का पैकेज लगा है, या फिर वो वैसे बोल रहे हैं। वो अपना काम चला रहे हैं, चैनल्स बना के, वीडियोस बना के, आप उनके ट्रैप में आ रहे हो, राइट। और आपको एक अलग से फोबिया रहेगा कि यार मेरा तो 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगेगा, आजकल कंपनी तो 2, 3, 4, 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपए कैसे मिलेगा। सो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, उधर मत जाओ। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे पैकेज लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका नहीं लग सकता, बट लगेगा तब
अगर आप पढ़ोगे तभी। सो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, इनके ऊपर फोकस थोड़ा सा कम करना है आपको। ऑलराइट। अच्छा, एक होती है टू मच ट्रेनिंग्स। आजकल क्या हो गया है कि कॉलेज के अंदर जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, आफ्टर दैट उप्स वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, C++ वाली चीजें पढ़ते हैं, और भी बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी तरफ कम ध्यान देते हैं। और जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, चाहे वो AI टूल्स की हो या फिर वो फालतू की वर्कशॉप्स हों, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अगेन, ये चीजें आपको इतनी हेल्प नहीं करेंगी जितनी फंडामेंटल और कोर कॉन्सेप्ट वाली चीजें करेंगी। उनके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है आपको। अदरवाइज आपको ना ट्रैप्स बहुत ज्यादा दिखेंगी। 100% प्लेसमेंट मिल जाएगी, 6 मंथ की ट्रेनिंग ले लो, 100% प्लेसमेंट वाली चीज कोई नहीं होती। आपको फेक रिव्यूज भी उनके मिल जाएंगे खूब सारे कि हमारे पास बहुत से लोगों ने ऐसा ऐसा करा है, बट जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे, कोई आपको 100% जॉब की गारंटी दे नहीं सकता। आप इंटरव्यूज मत दो जाके, कैसे कोई 100% जॉब की गारंटी दे देगा, राइट। और उसके अंदर बड़ी सारी चीजें होती हैं कि मनी बैक गारंटी होती है 100%। उसके अंदर क्या होता है, 2 लाख का कोर्स होता है। आपसे स्टार्टिंग के अंदर 20% या 10% इन्होंने चार्जेस ले लिए, 20,000 रुपए ले लिए, और बाद में बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो बाद में एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, नहीं जॉब लगी तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे, और या फिर आपको वापिस कर देंगे। एक्चुअली उस जो कोर्स होता है ना, उसकी वैल्यू 10-15 हजार रुपए की ही होती है, उससे ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, और वो आपसे ले लेते हैं। और कभी भी देख लेना, जब भी 100% मनी बैक गारंटी होगी ना, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ऐसी फीस लेंगे ही लेंगे, वो चाहे 5,000 की, चाहे 10,000 की, चाहे 2,000 की क्यों ना ले लें, जो रिफंडेबल नहीं होती। बाकी का चाहे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना भी वो रिफंडेबल हो जाएगा, बट एक छोटा सा अमाउंट होता है जो कभी भी रिफंडेबल नहीं होता, बट उसकी वही एक्चुअल वैल्यू होती है, उनको वही कमाना होता है। बाकी तो सोचते हैं कि पैसा आ गया तो बढ़िया, नहीं तो नहीं। तो फालतू की ट्रेनिंग्स पे ज्यादा फोकस मत करो। बेटर है कि आप अपनी कोर कॉन्सेप्ट्स वाली चीजों के ऊपर ही ध्यान दो। और अगर आपको एग्जाम्स वगैरह देने भी है ना, तो आप लोग ना E-लिटमस के एग्जाम होते हैं, MCAT के एग्जाम होते हैं, हैकर अर्थ होता है, हैकर रैंक होती है, कंपनीज के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। वहां जाके देखो, वहां पे आपसे कोई भी AI टूल्स वगैरह के बारे में नहीं पूछ रहा, फालतू की ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में नहीं पूछ रहा। जो कोर चीजें होती है वही करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जावा वाली जो ट्रेनिंग होती है, PHP वाली जो कोर चीजों की ट्रेनिंग होती है, वो मत करो। वो करो, 1-2 एसेंशियल होती हैं, कॉलेज वाले भी बोलते हैं, आपके डेफिनेटली सिलेबस वगैरह में भी होगा। देन एक और चीज होती है कि लोग ना कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। उनको लगता है कि जो फालतू की चीजें होती है ना, इन द सेंस की मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह, ये वाली चीजें पढ़ लो, डायरेक्टली ये वाली चीजें पढ़ लो, जॉब लग जाएगी। जब कंपनी को जरूरत होगी तो ये चीजें आपको अपने आप पढ़ा दी जाएंगी। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो अपने हमेशा कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ध्यान दो, फालतू चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, बेटर रहेंगी चीजें। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। आई होप जो मैंने चीजें बताई हैं आपके काम आएंगी, और अगर आपको चीजें बढ़िया लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगर आप चीजों से एग्री नहीं करते तो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मे बी मैं आप उसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट लेके आऊँ आपके लिए। 5 चीजें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक साथ बहुत सारी चीजें आपको नहीं सीखनी है, एक एक करके सीखनी है। AI टूल्स वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको अभी के लिए, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फालतू की बहुत ज्यादा प्लेसमेंट वाली, इंटरव्यूज वाली और जो मीम्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। ये लिमिटेड चीजें ही देखो, मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, बट लिमिटेड चीजें देखो। उसके बाद में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग भी लिमिटेड ही करो। कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और अगेन, जो कोर चीजें होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, जितना ये पढ़ोगे उतने ही आपके जॉब लगने के, लॉजिक बनने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ना कि AI टूल्स वगैरह के। AI टूल्स की जब जरूरत होगी आपको खुद कंपनी करवा देगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।